तो स्टार्ट करते हैं। आज BST कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट चैप्टर, उसके बाद देखेंगे आगे क्या कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, पहला उस दिन लोग पढ़ाए थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, रिकैप करवा देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मान लो एक यूनिट हम 100 रुपये में बेचें, उसका कॉस्ट पड़ा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये का चीज़ को 100 रुपये में बेचें हम, तो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हम एक यूनिट बेच रहे हैं, एक यूनिट बिक रहा है मेरा 100 रुपये में, 50 रुपये का एक यूनिट बिक रहा है, कितना में बेच रहा है 100 रुपये में, 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 100 की जगह हम 90 रुपया प्राइस चार्ज करें और सामने वाला कस्टमर मेरे से 10 यूनिट लेगा। ठीक है, तो 10 यूनिट के हिसाब से हम कितना कमाएंगे, 40 रुपये करके 400 रुपये। पहले वाले प्राइस में अगर बेचते तो कितना कमाते, सिर्फ 50 रुपये। अगर सिर्फ एक यूनिट बेच रहे थे 100 रुपये में, 50 रुपये खरीदी पड़ता मेरा, तो 50 रुपये फ़ायदा होता। पर अगर हम वही प्राइस 9 रुपये कर दे रहे हैं तो मेरा कितना यूनिट बिकेगा, 10 यूनिट, तो उससे मेरा टोटल फ़ायदा कितने का होगा, पर यूनिट फ़ायदा 40 रुपये का होगा, जो कि पहले से कंपेरेटिवली कम है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम होगा पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा सोल्ड होंगे। तो मेरा टोटल वेल्थ कितना से बढ़ेगा, 400 रुपये से बढ़ेगा, 40 रुपये ईच यूनिट से बढ़ेगा, 400 से बढ़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, कम यूनिट्स के लिए ठीक है, पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के एस्पेक्ट से बिजनेस को हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला चीज़ ही काम आएगा बिजनेस में लॉन्ग टर्म में। ठीक है, वही बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा क्या चीज़ है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और बुरा क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कंसिडर करते समय, दोनों देखते हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फर्स्टली, एज प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच बिजनेस फर्म शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोज बता रहे हैं, मतलब क्या क्यों चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देख, हर फर्म को जनरली, हर फर्म को क्या कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट अर्निंग हर फर्म का, बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पहला तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सही है। दूसरा, प्रॉफिट एक यार्डस्टिक होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं, उसका एफिशिएंसी कैसा है हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्रूव करता है कि फर्म सही से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफिशिएंटली मैनेज हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, अगर बिजनेस के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, थर्ड नंबर पॉइंट पढ़िए, थर्डली क्या लिखा हुआ है, अगर बिजनेस के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो कि पहले हम लोग जितना भी अर्न किए हैं बचा बचा के रखेंगे तो एक्यूमुलेट करेंगे ना प्रॉफिट को, अगर वो ज़्यादा होता है तो फर्म को ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है अनफेवरेबल सिचुएशन को रिकवर करने में। जब कंडीशन थोड़ा ख़राब हो, जब बुरा समय आए, तो उसको रिकवर करने में टाइम नहीं लगता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्म को प्रॉफिट कमाने पर ध्यान देना चाहिए जब सिचुएशन फेवरेबल हो। इसलिए बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों सही है। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं ऊपर। प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंड। देखिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तो हम लोग का फाइनेंस अच्छा रहेगा और हम लोग का ग्रोथ और एक्सपेंड ज़्यादा कर पाएंगे बिजनेस को, इसलिए फर्म को एम करना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखो सोशल गोल भी अचीव करने के लिए, सोशल गोल कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने के लिए पैसा लगता है, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए पैसा लगता है। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एक ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपने सोशल गोल्स को भी पूरा कर सकें। ठीक है, कैसे, जैसे सोशल गोल क्या है, जैसे डिविडेंड टाइम पे देना, ये सब नहीं कब दे पाएंगे, जब मेरे पास हायर डिविडेंड कब देंगे, जब बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब ना शेयर होल्डर को डिविडेंड भी ज़्यादा दे पाएंगे। तो वही बोलता है, इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, देखिए अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखने से बुरा क्या होगा, पहले A monopolistic can influence the market easily by a monopoly power. So it is the objective of the monopolist to maximize the profit. Then he may create artificial crisis in the market by producing small quantity of goods. इसे पढ़ाया हुआ है, ध्यान नहीं दिया था, वापस पढ़ा रहा है, बता देते वापस। मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वो क्या करता है ना, झूठ क्या करता है, वो अपने मार्केट का प्राइस को कंट्रोल करता है। वो क्या करेगा, जान के पहले कम कम यूनिट बनाएगा, उससे क्या होगा, डिमांड स्कार्स में आएगा, मतलब क्वालिटी जो भी सामान होगा उसका डिमांड स्कार्स हो जाएगा, मतलब कम मिलने लगेगा, तो लोग और ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा पैसा दे के लेना चाहेंगे, इससे ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है, हम लोग ऑप्टिमम यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंश्योर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कम बनाएगा, उसके पास रिसोर्सेज रहेगा जो मोनोपोलिस्ट के पास, पर फिर भी जान के कम बनाएगा ताकि लोग डिमांड करें और ज़्यादा प्राइस में लेने के लिए रहे, तो वहाँ पर रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा।
और ज़बरदस्ती का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेकेंडली, सही क्यों नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? मैनेजर सैलरी एम्प्लॉय द फर्म, सो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंक्रीज देयर अर्निंग इंक्रीज। अब सुनो सीधा, जो भी मैनेजर काम करेगा उसको सैलरी मिलता है, उसको सैलरी इस बेसिस पे तो नहीं मिलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया, उसको सैलरी मिलता है, उसको जो भी सैलरी मिलता है, इसलिए वो प्रॉफिट अर्निंग पे इंटरेस्टेड नहीं होता है। देखो, इसलिए वो किसको इंपॉर्टेंस था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि बिजनेस का अगर वेल्थ बढ़ेगा तब बिजनेस उसको प्रमोट करेगा, बिजनेस का जो हेड्स हैं, टॉप मैनेजमेंट उसको प्रमोशन देंगे और उसका वेल्थ भी बढ़ेगा। थर्डली क्या, सॉरी, इंटरेस्ट ऑफ different groups such as shareholder, director, worker, customers, etc. are involved with the firm. Each group tries to protect its interest. For example, shareholder wants greater dividend, director wants higher salary, ये वो है ना जो भी सब कुछ लिखा हुआ है। देखो सीधा सा बात है, सुनो, एक बिजनेस में ना बहुत सारा ग्रुप्स रहता है जिसको स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट हम बता दे रहे हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, से डायरेक्टर्स होते हैं, वर्कर होते हैं, कस्टमर होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे जन होते हैं जो कि फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या चाहते हैं ना, हर ग्रुप क्या चाहता है, डिफरेंट ग्रुप, शेयर होल्डर का हो चाहे डायरेक्टर, ग्रुप क्या चाहता है कि उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। जैसे शेयर होल्डर चाहता है उसको ज़्यादा डिविडेंड मिले, डायरेक्टर चाहता है उसको ज़्यादा सैलरी अलाउंस मिले, वर्कर चाहता है उसको हायर वेज मिले, कस्टमर चाहता है उसको बेटर क्वालिटी मिले चीप प्राइस पे। ऐसे समय क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता फर्म के लिए कुछ भी चीज़ मैक्सिमाइज करना, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो एक ग्रुप का इंटरेस्ट मैक्सिमाइज होगा, सबका इंटरेस्ट एज अ होल मैक्सिमाइज कभी भी नहीं होगा और बाकी लोगों का इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और ये क्या करेगा, ये हमारे बिजनेस पॉलिसी को अपोज करेगा। इसलिए स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल, सॉरी, बिजनेस अच्छा से रन नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलेगा। उसको स्मूथली चलाने के लिए उसको सब कुछ कंसिडर करके देखना होगा बिजनेस में, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माथा में घुसा के कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना समझ में आ जाएगा। फोर्थली, द एग्जिस्टिंग फर्म्स ट्राइज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इन द मार्केट। देखो सीधा सा बात है, एकदम सीधा सा बात है, एकदम बहुत ईजी है। एंट्री पढ़ो, पॉइंट लाइन पढ़ो, एंट्री प्रिवेंशन प्राइसिंग, नहीं दिख रहा है, देखो एकदम जूम करके दिखाते हैं, इसमें एक वर्ड है एंट्री प्रिवेंशन प्राइसिंग, ये रहा वर्ड, ये रहा, इसको मार्क कर दो। इसमें मतलब क्या है, समझने का बात इसमें यह है कि कोई भी नया एग्जिस्टिंग फर्म नहीं चाहेगा कि नया फर्म कोई घुस जाए बिजनेस में, इसलिए अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा रखेगा अपने प्रोडक्ट्स पे, तो लोग जब नया मार्केट में कोई नया कंपनी आएगा वो क्या करेगा, सेम प्रोडक्ट का दाम कम रख देगा, तो लोग उस कस्टमर्स की तरफ खींचे चले जाएगा और गया हुआ कस्टमर को वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले से ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दिमाग में घुसा लेने से क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट दिमाग में रहेगा, कस्टमर का इंटरेस्ट, ये सबका बाकी लोग का इंटरेस्ट जैसे ऊपर वाले पॉइंट में पड़े वो लोग हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म में पीछे रह जाएगा। शॉर्ट रन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा कमाना शॉर्ट रन के लिए ठीक है, लोअर पर लॉन्ग रन में चलने के लिए हम लोग को प्राइस देख के रखना पड़ेगा कि मार्केट में, ताकि कोई नया कॉम्पिटिटर घुस के हम लोग का मार्केट ना खा जाए। देख लेना, फोर्थ नंबर पॉइंट वही है, प्राइसिंग सिस्टम को सही से मैनेज करना जरूरी है, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दिमाग में रख के सिर्फ नहीं हो सकता। फिफ्थली, प्रॉफिट में भी डिफरेंट टाइप्स सच शॉर्ट रन प्रॉफिट, लॉन्ग रन प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, बहुत तरह का प्रॉफिट होता है। इसलिए जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिमाग में होता है तो एक प्रॉब्लम अराइज होता है कि उसमें वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये था। सिक्स पॉइंट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज कंसीडर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी इग्नोर्ड। देखो, ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट करेंगे ना, उस समय क्या होगा, हम लोग खाली उस पर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी से दिमाग से हट जाता है और हम लोग टाइम वैल्यू मनी को भी इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी। जो बताया था ना, 5 साल बाद पहले आगे जाके जो 10 लाख कमाओगी उसका वैल्यू आज ही 10 लाख नहीं होगा, इन्फ्लेशन ही कर रहा है, उसका वैल्यू आज के टाइम पे गिरा हुआ रहेगा। समझ में आया? ठीक। सेवेंथली,
इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम अनएक्सपेक्टेड डिजायरेबल कंपटीशन। हाँ, अगर ज़बरदस्ती प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा, दरकार नहीं है प्रॉफिट बढ़ाने का, तुमको सही से कमाई हो रहा है, तुमको सब चीज़ सही से कमाई हो रहा है, ठीक है, तुमको सब चीज़ सही से मिल रहा है, देखो ठीक है। अनएक्सपेक्टेड बढ़ाएगा, अनडिजायरेबल कंपटीशन फालतू अराइज होगा, फालतू में कंपटीशन अराइज होगा और बिजनेस को बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। इट्स वो जो पढ़ाया था ना 5th या 6th पॉइंट 5th या 4th पॉइंट में, वही वाला चीज़, मोनोपोली वाला चीज़ है, उसी तरह का, उससे रिलेटेड ही है ये, ठीक है। 8th पढ़ो। इफ द ऑब्जेक्टिव द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हाउएवर द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में बी द ओनर ऑफ द फर्म will try to earn more and more profit because there is no particular limit of profit that can be said maximum. So the objective is maximizing profit never profit. देखो सीधा बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अरे कितना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, उसका तो कोई नंबर लिमिट नहीं है, ठीक है। पर अगर सब चीज़ साथ लेके चलना जरूरी है। खाली मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कभी भी जो क्या नाम है, जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव है ना, वो फुलफिल नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं मैक्सिमाइजेशन क्या है, लिमिट क्या है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कितना मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, इसलिए वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए उसके बारे में सोचना भी उतना खास जरूरी नहीं है।